नमस्कार दोस्तों, यदि आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे बैंक का तैयारी कर रहे हैं तो क्वांट का आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं कुछ ट्रिक। अगर कोई नंबर दिया गया हो अगर कोई नंबर दिया गया हो एक ही डिजिट बार बार रिपीट करके एक संख्या बना दी गई है। उस संख्या को आपको 37 से डिवाइड करना पड़े तो आपको क्या करना होगा? आपको उस सभी अंकों को जोड़ देना होगा, वही आंसर होगा। जैसे कि देखिए 777 बटे 37, 37 से भाग देना है तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर दोस्तों सभी अंक 7 और 7 फिर 7 दिया गया है, अंक रिपीट हैं, इन सभी को जोड़ दीजिए तो फाइनली 21 होगा। 21 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही ट्रिक आज का सेशन में है। अगला क्वेश्चन इसी तरह से, जैसे दिया गया है 777 भागे 148 से भाग देना है तो आपको क्या करना है? पहले 7 और 7 7, इसे आप 148 को आप तोड़ लीजिए। जब आप 37 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 148 आता है। फिर आप इसी संख्या को देखिए, जोड़िए। जब आप 7 को जोड़ेंगे, अंक रिपीट है इसलिए जोड़ रहे हैं, आप इसे जोड़िए, फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए। जोड़ेंगे तो 21 होगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 इकाइयाँ 5 चौके 20 होता है। फिर पॉइंट लगेगा, फिर 4 दूनी 8 होता है, 4 पचे 20, इतना आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी ट्रिक है, ऐसे ही बैंक एग्जाम के लिए चाहिए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन, जैसे 11 को 111 से भाग देना है तो इसे करने के लिए फिर इसी तरह से करना होगा। 111 इसे आप 111 को किस तरह लिख सकते हो? तो 111 को आप 37 गुणे 3 के फॉर्मेट में लिख सकते हो। जैसे 7 त्रिक 21, 3 त्रिक 9, 9 दो 11 होता है, 111 बन जाएगा। तो आप अंकों को जोड़ लीजिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 4/3। फाइनली यही आंसर हो जाएगा। हमने 3 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि आपको यह फॉर्मेट देखना है, लागू करना है। 37 जब बन जाए तो आपको अंकों को जोड़ना है। यह एक्स्ट्रा बच रहा है, इसीलिए आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं। आइए आज के सेशन में अगला और देखते हैं। जब किसी भी संख्या का प्रतिशत दिया गया हो, उस संख्या में उस प्रतिशत में एक ही डिजिट बार बार रिपीट हुई हो तो उस डिजिट को तो फाइनली आपको उस डिजिट को लिख लेना है और उसके बटे में 9 कर देना है। जैसे क्वेश्चन देखिए, जैसे दिया गया है 88.88%, तो इसे आप इसका मतलब 8 अब बार बार 8 रिपीट हो रहा है, 8 लिख दिए। अब आपको इसके बटे में 9 कर देना है, यही फ्रैक्शन हो जाएगा। इसी तरह से 7.7 का फ्रैक्शन 7/9 हो जाएगा और 3.33% का फ्रैक्शन 3/9 होगा। जब आप इसे इस तरह से काटेंगे तो 1/3 होता है फ्रैक्शन। दोस्तों कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एक और आखिरी ट्रिक है, जैसे कि जब भी कोई संख्या दी गई हो, इस तरह से पहली संख्या का डबल करके पहली संख्या का डबल लिखा गया हो। 19 के स्थान में कुछ भी संख्या हो, जैसे कि यहाँ पर कोई भी संख्या 26 हो जाए, 52 हो जाए, इसका डबल लिखा गया हो। कहने का मतलब कि इस संख्या का यहाँ डबल होना चाहिए।
तो आपको करने का ट्रिक यह है कि इस संख्या को 19 को स्क्वायर कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर जो भी संख्या दी गई होगी उसका स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 19 का स्क्वायर 361 होगा। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकैया 2, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 1 7, 722 हो जाएगा। यही आंसर होगा। तो दोस्तों ऐसी बेहतरीन ट्रिक चाहिए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आपको यह ध्यान में रखना होगा, जैसे कि यह 19 था, यह 38 था। यहाँ से मिला लीजिए। ए माने थे 19 को और 2a 38 था। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि बैंक एग्ज़ाम में यह सब ट्रिक काम देगा, अदर एग्ज़ाम में नहीं काम देगा, दे सकता है, लेकिन बैंक एग्ज़ाम में 100% सवाल करते समय ट्रिक की यूज करना पड़ेगा, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।